आज हम बात कर रहे हैं कि ग्रहों से संबंधित कौन कौन से पौधे होते हैं, कैसे आप उनका लाभ उठा सकते हैं। पंडित जी, ये जो पौधे हैं बड़े शुभ हैं जिनके बारे में आपने जानकारी दी, तो इनकी पूजा उपासना कैसे करनी चाहिए? आप ग्रहों से संबंधित पौधा लगाएंगे तो उनकी देखभाल करना, उनकी पूजा उपासना करना जरूरी है ताकि आपको वास्तव में उसका लाभ हो सके। देखिए, अगर आप सूर्य के लिए मदार का पौधा लगाते हैं तो मदार में रोज आपको जल डालना चाहिए और रविवार को प्रातः काल इस पौधे पर तिलक लगाइए, बहुत अच्छा होगा। अगर आप चंद्रमा के लिए बेला या चंदन का पौधा लगाते हैं तो इसको साफ सुथरा रखिए और हो सके तो इसके नीचे जब भी संभव हो, खासतौर से सोमवार को इसके नीचे दीपक जलाइएगा। आंवले के नीचे आप बैठ जाइए जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए और मंगल के मंत्रों का जप करिए। आंवले के पौधे का आपको लाभ होगा। आंवले का पौधा या आंवले का वृक्ष जब बड़ा हो जाए तो उसके नीचे बैठ करके मंगल के मंत्र का जप करना अच्छा रहेगा। अगर आपने अपने घर में दूब घास लगाई है तो दूब की छंटाई करते रहिए नियमित रूप से और थोड़े थोड़े दूब रोज भगवान गणेश को चढ़ाते रहिए। बुध के लिए आपने दूब लगाई है, बुध से आपको लाभ होगा। अगर बृहस्पति के लिए केले का पौधा लगाया है तो केले के पौधे में रोज जल डालिए और उसके नीचे बैठ करके बृहस्पति के मंत्र का जप करिए, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ऐसा नियमित रूप से करने पर आपका बृहस्पति अनुकूल होगा। अगर आपने हरसिंगार का पौधा लगाया है शुक्र के लिए तो हरसिंगार की सफाई करते रहिए और इसके फूलों को चुन करके अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में रखिए, अच्छा रहेगा। अगर आपने शनि के लिए शमी का पौधा लगाया है, घर के मेन डोर पर शमी का पौधा लगा दिया है, तो हर शनिवार की शाम को उस पौधे के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, शनि अनुकूल होंगे। और अगर घर के बीचों बीच में तुलसी का पौधा लगा दिया है तो तुलसी के पौधे के नीचे रोज शाम को घी का दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से राहु केतु की बाधा आपकी समाप्त होगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से आप ग्रहों से संबंधित पौधे अपने घर में लगा करके अपने जीवन की परेशानियों को दूर भगा सकते हैं। पंडित जी, बहुत सारे लोग अपने घर में पौधे लगाते हैं, खासकर तुलसी का पौधा रखते हैं और शिवलिंग की भी पूजा करना चाहते हैं, तो क्या शिवलिंग जो है तुलसी के पौधे वाले गमले में रख सकते हैं? देखिए, बहुत सारी जगहों पर ऐसा उल्लिखित है कि शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं किए जाते। विशेष स्थितियों में आप शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो सामान्यतः शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पित नहीं होता। इसीलिए तुलसी के पौधे के नीचे गमले में शिवलिंग स्थापित करना उचित नहीं है। आप किसी अन्य गमले में स्थापित कर लें या शिवलिंग को स्टैंड पर स्थापित कर लें या बड़े पात्र में स्टैंड पर रखें ताकि नियमित रूप से उस पर जल अर्पित कर सकें। और अगर किसी पौधे के नीचे शिवलिंग को रखना चाहते हैं तो एक गमले में बेलपत्र का पौधा लगाएं। बेलपत्र का पौधा लगा करके घर के आगे की तरफ इसको रखिए और इसी के अंदर शिवलिंग की स्थापना करिए।
आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, मंदिर जाइए वहाँ पीपल का वृक्ष लगा है पूजा कर लीजिए, लेकिन घर में नहीं लगाना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, एक तो पीपल के पौधे के साथ दो बड़ी शर्तें हैं। पहला ये है कि उसकी जड़ बहुत गहरी होती है। अगर आप अपने घर में पीपल का पौधा लगाते हैं और वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो उसकी जड़ें ज़मीन के बहुत अंदर तक पहुंच करके आपके घर की नींव हिला सकती हैं, घर गिरा सकती हैं। दूसरा, पीपल का जो पौधा है जब वो वृक्ष बनता है तो बड़ा विशाल वृक्ष बनता है और अगर घर में लगाएंगे तो उसकी छाया आपके घर पर पड़ेगी। इसीलिए प्रैक्टिकल कारणों से आप अपने घर में पीपल का पौधा न लगाएं, वरना घर को भी नुकसान होगा और निश्चित रूप से सेहत में दिक्कतें पैदा होंगी। पीपल का पौधा अगर लगाना ही चाहते हैं तो किसी सार्वजनिक स्थान पर, मंदिर में, पार्क में, सड़क के किनारे आप पीपल का पौधा लगा सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर या मैदान में अगर पीपल का पौधा लगाएं तो बहुत बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।